नमस्कार। मैं दीपक राणा। कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नालंदा इस सत्य का उद्घोष है कि आग के लपटों में भले ही पुस्तकें जला दी हो, लेकिन ज्ञान को कभी भी नहीं मिटाया जा सकता। नालंदा केवल नाम नहीं है, यह एक पहचान है, सम्मान है, एक मूल्य है, मंत्र है और गौरव गाथा है। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रही है। मोदी जी बुधवार को बिहार के राजगीर में निर्मित नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के उद्घाटन के बाद वर्ष 1199 में विदेशी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी द्वारा प्राचीन विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को जला देने के संदर्भ में कह रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह देश का पहला ऐसा कैंपस है जो नेट शून्य है, नेट शून्य ऊर्जा, नेट शून्य उत्सर्जन, नेट शून्य जल और नेट शून्य कचरा मॉडल पर काम करेगा। आपा दीपो भवा के मंत्र पर चलते हुए यह कैंपस पूरी मानवता को नया रास्ता दिखाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय बताएगा कि जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं, वो राष्ट्र इतिहास को पुनः जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनः जागरण नहीं है, बल्कि इससे विश्व व एशिया के कितने ही देशों की विरासत सीधे तौर पर जुड़ी है। ऐसे समय में जब 21वीं सदी को एशिया की सदी कहा जा रहा है, हमारा यह साझा प्रयास हमारी साझी प्रगति को नई ऊर्जा दे देगा। विध्वंस के 815 वर्ष बाद प्राचीन विश्वविद्यालय की तर्ज पर बनकर तैयार विश्वविद्यालय परिसर के बारे में मोदी जी ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण के प्रथम 10 दिनों में ही नालंदा में आने का अवसर मिला है। मैं इसे भारत की विकास यात्रा के लिए एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूँ। अब इसकी पुनः स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रही है। भारत को शिक्षा व अध्यात्म का वैश्विक केंद्र बनाना मेरा लक्ष्य था और है। तभी हम 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर आर्थिक तौर पर दोबारा समृद्ध हो सक्षम हो सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शिक्षा के विकास से अर्थव्यवस्था और संस्कृति की जड़ें मजबूत होती है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित देशों को देखें तो पाएंगे कि वे इकोनॉमिक और कल्चरल लीडर तब बने हैं जब एजुकेशनल लीडर हुए। आज दुनिया भर के छात्र और ब्राइट माइंड्स उन देशों में जाकर पढ़ना चाहते हैं। कभी ऐसी ही स्थिति हमारे यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे संस्थानों में हुआ करती थी। इसलिए यह केवल संयोग नहीं है। जब भारत शिक्षा में आगे था, तब उसका आर्थिक सामर्थ्य भी
नई ऊंचाई पर था। प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में नालंदा विश्वविद्यालय फिर एक बार सांस्कृतिक विनिमय का प्रमुख केंद्र होगा। यहाँ सामान्य अभिलेखीय संस्थान केंद्र की भी स्थापना की गई है। नालंदा विश्वविद्यालय एशियन इंडियन यूनिवर्सिटी नेटवर्क बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है। मोदी जी ने कहा कि इतने कम समय में ही कई शीर्ष वैश्विक संस्थान भारत में एक साथ आए हैं। ऐसे समय में जब 21वीं सदी को एशिया की सदी कहा जा रहा है, हमारे यह साझा प्रयास इससे हमारी साझी प्रगति को नई ऊर्जा दे देंगे। मोदी जी नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर में विश्व धरोहर विश्वविद्यालय के जो नालंदा विश्वविद्यालय कहा है के भव्य अवशेषों के दर्शन के बाद पहुंचे थे। उस अनुभव के संदर्भ में मोदी जी ने कहा कि अपने प्राचीन अवशेषों के समीप नालंदा का नव जागरण, यह नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा और भारतीय इतिहास का भी परिचय देगा कि भारत किस ऊंचाई पर था, किस शिखर पर था। आपको बता दें कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के विध्वंस और आगजनी के 815 वर्ष बाद मूर्त रूप में आए उसके नए स्वरूप में कई मायनों में समानता है। दोनों कई मामलों में स्वावलंबी भी है। पहले भी यहाँ देश विदेश के विद्यार्थी अध्ययन करते थे। राजकाज संचालन, विदेश नीति, तंत्र, योग साधना, अध्यात्म आदि विषयों पर विशिष्ट ज्ञान अर्जित करते थे। आज भी यहाँ CUET PG के तहत अंतर्राष्ट्रीय संबंध और शांति अध्ययन, पुरातत्व, पारिस्थितिकी व पर्यावरण अध्ययन, सनातन धर्म, सतत विकास व प्रबंधन आदि विषयों का अध्ययन 20 देशों के लगभग 200 छात्र कर रहे हैं। फिलॉसफी, इतिहास व मैनेजमेंट के भी अलग अलग स्कूल है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 427 में सम्राट कुमार गुप्त ने कराई थी। परिसर का विस्तार लगभग 57 एकड़ में था। यहाँ देश विदेश के 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 1500 शिक्षक थे। परीक्षा के आधार पर ही प्रवेश मिलता था। 12वीं शताब्दी के अंत तक 800 से अधिक वर्षों तक यह विभिन्न वंश के राजाओं के शासनकाल में संचालित होता आया। यह विशाल बौद्ध मठ का भी एक भाग था। 1199 में बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय को जला दिया था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के पुस्तकालय में संग्रहित 90,000 पुस्तकें और पांडुलिपियाँ 3 से 6 महीने तक जलती रही थी। आप समझ सकते हैं वहाँ पे कितना रिसर्च, उससे संबंधित अध्ययन करने के लिए पुस्तकें, साहित्य, ज्ञान कितना भरा हुआ था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय परिसर व आसपास उस समय कई सरोवर भी विकसित किए गए थे।
सनातन धर्म में आप जानते हैं कि मानवीय इतिहास को लेकर सनातन धर्म जल के संरक्षण पर भी जोर देता है। यहाँ पर जल को भी देवता माना गया है और माता गायत्री को जल का प्रतीक माना गया है। अब आप जब गायत्री से संकल्प करते हैं, गायत्री मंत्र से, तो जल हाथ में लेकर के संकल्प किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।